कि आपको पता होगा हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जो कक्षा 10 की विषय विज्ञान है, जिसका नाम दैनिक जीवन में रसायन है। हमने अम्ल तथा सार तक की पढ़ लिया था। अम्ल और सार को डिस्कस कर लिया था और अम्ल और सार की प्रमुख विशेषताएं और इनके उदाहरण देख लिए थे। यदि आपको इसका पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका पीछे वाले का वीडियो देख ले, जो कि हमारे चैनल पर है। अब हमारा नया टॉपिक चलेगा आज चलेगा हमारा अम्ल तथा सार, जो कि हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, लेकिन कुछ कमी के कारण यह पूरा नहीं हो सका था। इसीलिए हम देखते हैं अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। सबके सार क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं। वहीं आप यदि अम्लों को जल में मिलाते हो तो हाइड्रोजन धनायन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन धनायन देते हैं। जबकि सार को आप जल में मिलाते हैं तो ये क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड यानी कि ऋणायन देते हैं। यदि आप अम्ल को लिटमस में मिलाते हो तो ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और वही सार लाल लिटमस को क्या करता है? ये लाल लिटमस को सार नीला कर देता है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप इसके नोट्स ना बनाएं, कृपया पेन से लिखें नहीं, आप बस केवल सुनते रहें। ये और इसके बाद इसके उदाहरण देखिए। कुछ प्रमुख उदाहरण इसके प्रमुख उदाहरण हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल है। वही नाइट्रो ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे इसके सार के उदाहरण हैं। सूचक क्या होता है? सूचक के बारे में देखते हैं। सूचक का सामान्य अर्थ सूचना देने वाला है। जैसे कि मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, जैसे आपकी बोर्ड एग्ज़ाम लगेगी तो आप घर आके ट्यूशनों को मिलाएंगे तो आप बहुत खुश होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता चलेगा कि सबसे बेहतर राजस्थान के सबसे बेहतरीन नोट्स आपको प्राप्त हो रहे हैं, जो कि एकदम फ्री ऑफ कोर्स है। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे बढ़िए। सूचक क्या होता है? सूचक का अर्थ होता है सूचना देने वाला। और इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा देखो। वे पदार्थ विलय में अम्ल या सार की उपस्थिति का पता लगाते हैं, उसे सूचक कहते हैं। यह सूचक किसका पता लगाते हैं? एक तो अम्ल का पता लगाते हैं, और वहीं एक सार का पता लगाते हैं। सार ये बताओ क्या स्वाद में कैसे होता है, और एक अम्ल स्वाद में किस तरह से होता है। ये कमेंट बॉक्स में आप छाप देना कि भाई है ना। तो सूचक कितने प्रकार के होता है? सूचक 2 प्रकार के होते हैं। सूचक कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के। एक प्राकृतिक और दूसरा कौन सा? एक कृत्रिम इसे संश्लेषित भी कहते हैं। कृत्रिम संश्लेषित। अब आओ आगे बढ़ते हैं, हम एक को डिस्कस करते हैं। ये देखो, ये किताब में दिए रखा था सूचक। यहाँ पर देखो सूचक को। एक प्राकृतिक सूचक। एक सेकंड। हाँ, प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति द्वारा सीधे मानव को प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। वहीं इसके उदाहरण देखो। लिटमस पत्थर 2 हैं। एक तो लाल अम्ल, सॉरी, एक सेकंड ना भाई, एक सेकंड। हाँ, कि आपको पता होगा प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। प्राकृतिक सूचक वह होते हैं जो प्रकृति द्वारा सीधे मानव को दिए जाते हैं, जैसे कि लाल लिटमस पत्थर, लाल गोभी का पत्ता, हल्दी। एक संश्लेषित या कृत्रिम सूचक होता है जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, जिसे वेधशाला में बनाया जाता है, जैसे मेथिलीन ऑरेंज, फोनोफेथलीन। वही गंधक सूचक क्या होता है? जिसे
जिसकी अपनों को महसूस होता है उसे गंधक सूचक कहते हैं। गंधक सूचक, गंध से पता लगाया जा सके उसे गंधक सूचक कहते हैं। जिसे गंध से पता लगाया जा है ना, जैसे कि प्याज, वेनी, लाल रस, लौंग रस, ये तीनों किसके उदाहरण हैं? गंधक के सूचक। यदि आपको इनको गंध से पता चल जाएगा, वही मानव द्वारा निर्मित सूचक होता है, उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहते हैं। अब आओ आगे बढ़ते हैं साहब। आओ क्या दिखा रहा है? आ जाओ। ये रहा ऐसा। सूचक के प्रकार, सूचक का नाम और गंधक में परिवर्तन अमल के साथ, और इस सार के साथ क्या परिवर्तन होगा? देखो साहब, क्या देखो कि यदि प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक लाल लिटमस, लाल गोभी, पत्ता गोभी और हल्दी। गंधक परिवर्तन, यदि अमल मिलेगा तो ये लाल हो जाएगा, लाल लिटमस, और यदि लाल गोभी तो ये भी लाल हो जाएगा। इसमें हल्दी में कोई परिवर्तन नहीं होगा अमल मिलने पर। यदि सार मिलता है लिटमस, यदि लिटमस में सार मिलता है तो नीला कर देगा, हरा कर देगा, लाल कर देगा। कृत्रिम, कृत्रिम के उदाहरण आपको मैंने नीचे पहले बताए थे। यह मेथिलीन ऑरेंज और फिनोन। मेथिलीन ऑरेंज को यदि आप अमल के साथ मिलाते हो तो क्या बनेगा? लाल, इसका रंग लाल हो जाएगा। यदि इसमें सार मिलाते हो तो ऑरेंज कलर हो जाएगा इसका। फेनाफेथलीन, यह रंगहीन यानी कि इसका कोई रंग नहीं होगा, जबकि गुलाबी रंग हो जाएगा इसमें सार मिलाने पर। गंधक सूचक प्याज का रस, प्याज का रस जिसे क्षणिक गंधक यानी बहुत खराब गंधक आ सकती है, और कोई गंधक नहीं बनेगी इसमें सार मिलाने पर। प्याज के रस में यदि आप सार मिलाते हो तो इसकी कोई गंधक होगी नहीं। यदि आप गंधक सूचकों में जैसे प्याज का रस, लौंग का रस, वेनिला का रस, इनमें कोई भी सार मिलाते हो तो इसमें कोई भी गंधक का निर्माण नहीं होगा। आओ अब आगे बढ़ते। चलो, गंधक तो हो गया अपनी पूरी। यदि आपको ये रहा भाई साहब, ये रहा अमल व सारों के गुण। अमल तथा सारों के गुण। अमल और सारों के गुण क्या क्या है? पढ़ो देखो। अमल की धातु के साथ अभिक्रिया। अमल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस देती है। यही कारण है कि अमल स्वाद में खट्टे धातु के बर्तनों में नहीं रखे जाते। यदि आपको कहा, अपने घर वालों से सुना होगा कि खट्टे पदार्थों को कभी पित्तल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पित्तल जो कि एक धातु है, ये खट्टे पदार्थों से अभिक्रिया करके जहरीला पदार्थ बना देती है, जिससे कि इंसान का मृत्यु तक हो सकती है। ये पढ़ो एक बार। अमल की धातु के साथ अभिक्रिया। अमल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। यही कारण है कि खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में नहीं रखे जाते, जैसे कि पित्तल के बर्तन में नहीं रखना। पित्तल जो धातु है वह खट्टे पदार्थ जैसे दही से क्रिया करके विषैला लवण का निर्माण कर देती है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ये अभी मैंने आपको उदाहरण देके समझा दिया था। चलो आगे आओ, आगे चलो तो देखो, ये रही एक अभिक्रिया। ये आपके 10th क्लास में जो बुक है उसमें दिखाया गया है, और इसका एक जो बड़ी क्लासें होती है उसमें एक चित्र पूछा जाएगा। यह चित्र यदि बनाते हो तो आपको प्लस पॉइंट मिल सकता है, इसका प्लस नंबर मिल जाएंगे। जैसे कि क्या है, अब आगे की जानकारी इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। यदि नोट्स सही है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं फ्री में। धन्यवाद।